We will never give up. We will never concede. Do not represent who we are. You don't concede when there's theft involved. Our democracy is under unprecedented assault. अमेरिका में 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। लेकिन ये बात हमने जिस आसानी के साथ कह दी, ये इतना आसान नहीं है। आने वाले 7 दिन अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ही नहीं, पूरी अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। दुनिया टकटकी लगाए अगले 7 दिन अमेरिका को इसलिए भी देखेगी क्योंकि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद में जो हिंसा और हंगामा हुआ, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दे दिया कि भले ही दूसरे देशों को लोकतंत्र की नसीहत अमेरिका देता रहे, पर उसके अपने घर में हालात कितने खराब हैं। इन तस्वीरों को कौन भूला? दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सिर्फ ये प्रदर्शनकारी घुसे नहीं, बल्कि जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस मूक दर्शक बनी सब कुछ देखती रही। धुएं का गुबार जब छटा तो पता चला सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ है, मौतें भी हुई। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका यह सवाल जायज है कि हम आपको ये तस्वीरें आज क्यों दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको FBI की प्रेस रिलीज के इस हिस्से को ठीक से समझना होगा, जिसका एक हिस्सा कहता है ट्रंप के हथियारबंद समर्थक 20 जनवरी को सभी 50 राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी योजना वॉशिंगटन में सबसे बड़ा प्रदर्शन करने की है, यानी जो 6 जनवरी 2021 को हुआ वो दोहराया जा सकता है। इसके लिए तैयारी हो रही है और ये 6 जनवरी से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। FBI ने कहा है कि ट्रंप समर्थकों की तैयारी को देखते हुए अंदाजा लगा है कि 6 जनवरी को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर जो हुआ वो हिंसक कार्रवाई की महज शुरुआत थी। लेकिन इन सबसे आगे सबसे बड़ी चेतावनी जो FBI की प्रेस रिलीज से सामने आई है, वो एक दूसरी हकीकत सामने ला दी है। और जिस तरीके का मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, इसको काफी सपोर्ट बाहर से भी हासिल है। फंडिंग भी इनको काफी की गई है और इसमें जो लोग हैं वो काफी ट्रेंड हैं, उनके पास वीपन भी बहुत है। तो शंका इस बात की है कि आने वाले समय में अमेरिका के अंदर हो सकता है। अमेरिका, उनके पास वेपन भी है, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले रखी है। फिर एक ही है कि इन सभी ग्रुपों को वहाँ के पुलिस फोर्सेस की भी सपोर्ट हासिल है, जिसमें जिक्र इम्पीचमेंट का है। सवाल ये कि क्या ट्रंप को 20 तारीख से पहले ही सत्ता से हटा दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि FBI के बुलेटिन में एक और अहम बात का जिक्र है। ट्रंप समर्थकों के हमले का अंदेशा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक काफी बढ़ा रहेगा। साथ ही अगर अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल कर ट्रंप को समय से पहले हटाया गया तो बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क सकता है। अब भले ही ट्रंप को हटाने पर FBI कह चुकी हो कि इससे पूरे देश में ट्रंप समर्थक हिंसक प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके बाद भी सोमवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इन सांसदों ने प्रस्ताव पेश करते हुए ट्रंप पर अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा भड़काने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। यह प्रस्ताव सांसद जेमी रस्किन, डेविड सिसिलिन और टेड ल्यू लेकर आए और इसका समर्थन अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 211 सदस्यों ने किया है। लेकिन सवाल है, क्या ट्रंप एक हफ्ते के अंदर हटा दिए जाएंगे? सिर्फ 8 दिन पहले ये सिंबॉलिक इम्पीचमेंट के लिए जो भी इन्होंने कदम उठाया है कुछ डेमोक्रेट्स ने, ये मे बी 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है और ऐसा नहीं लगता कि इससे कुछ ठोस कुछ आउटकम आएगा।
ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने या उनके कार्यकाल के बचे हुए दिन से पहले उन्हें हटाने संबंधी सवालों पर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि 20 जनवरी को उनका पद संभालना ही ट्रंप को हटाने का सबसे त्वरित तरीका है। यानी एक और जहां डेमोक्रेट्स ट्रंप को लेकर कार्रवाई चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बाइडेन इस पर कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। वो तो बस इस बात से ही खुश है कि ट्रंप उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं रहे। इसलिए भी शायद इसमें सॉफ्ट दिख रहे हैं क्योंकि वो अपना फोकस या अपनी टीम का फोकस चाह रहे हैं अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन टीम को बनाने के लिए। अगर ट्रंप इम्पीच किया जाता है तो मे बी ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो वायलेंट हो सकते हैं। आई थिंक एक मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए और बाइडेन लगता है कि वो ऐसे ही इसको हैंडल करने की सोच रहे हैं। हालांकि उनको हटाने में अब बहुत देर हो गई है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने ही वाला है। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें एक पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और भविष्य में कोई पद मिलने की संभावना को रोकने जैसे प्रतिबंध शामिल हो। अब इन सब के बाद कोई सबसे ज्यादा मुखर है तो वो नैन्सी पेलोसी हैं, जिनका ट्रंप समर्थकों ने काफी विरोध 6 जनवरी को भी किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पावर्स पर अंकुश लगाने के संदर्भ में 2 संभावनाओं के बारे में जिक्र हुआ है। पहला तो ये कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की 25th अमेंडमेंट के अंडर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस अपने कैबिनेट कोलीग्स की मेजॉरिटी के साथ एक ऐसा निर्णय लें जिसके चलते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पावर से हटाया जाए और टेम्परेरी रूप से माइक पेंस अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी तक बने रहे। इस बीच अथॉरिटीज ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियां दी हैं और ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के लिए इमरजेंसी डिक्लेरेशन को भी मंजूरी दे दी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एफबीआई की चिट्ठी बता रही है कि तैयारी ट्रंप समर्थक 20 जनवरी की ही कर रहे हैं और अगर उससे पहले ट्रंप के खिलाफ एक्शन ले लिया गया तो भी खतरा है और 20 तारीख के खतरे का जिक्र तो है ही। यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में जिस दिन जश्न का माहौल होना चाहिए था, वो दिन अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को डरा रहा है और दुनिया टकटकी लगाए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को देख रही है। आज के अमेरिका की सच्चाई यही। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अमेरिका में शपथ से पहले के अग्निपथ की चर्चा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि 6 जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद में हुए हमले के बाद माइक पेंस की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कभी वो ट्रंप के खिलाफ खड़े दिखते हैं तो कभी दोनों के बीच दोस्ती पुरानी लगने लगती है। ऐसे में ट्रंप को इम्पीचमेंट के जरिए हटाने की ताकत रखने वाले माइक पेंस को समझना भी बेहद अहम है। I am proud to have at my side Governor Mike Pence of Indiana. चुनाव के बाद सत्ता सौंपने को लेकर अमेरिका में राजनीतिक नाटक अपने चरम पर है। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर अच्छी खासी फजीहत झेल चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर विपक्षी तो हमलावर हैं ही, उनके खास और वफादार सहयोगी रहे उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी उनके विरोध में दिख रहे हैं। कैसे, ये हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप ट्विटर पर माइक पेंस का ये कवर पेज देखिए, जहां अब अमेरिका के नवनिर्वाचित जो बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तस्वीर लगी है। अब आपको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। ये वो दौर था जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की जुबान पर ट्रंप के लिए यस सर वाला भाव होता था। ये वो वक्त था जब माइक पेंस अपने राष्ट्रपति के हर फैसले पर हाथ मिलाकर हामी भरते थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर चंद दिनों के मेहमान डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनके अपनों की राय भी 6 जनवरी के बाद बदल गई और इस घटना के बाद आई माइक पेंस की पहली प्रतिक्रिया भी इसी बदलते वक्त की बानगी थी। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues.
We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our capital today. And we will always be grateful. हालांकि माइक पेंस ने अब तक खुलकर ट्रंप का विरोध नहीं किया है, जबकि हिंसा के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता माइक पेंस से संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने और ट्रंप को राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए अनफिट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पेंस बार-बार इस मांग को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है और इस वक्त जो नाम ट्रंप के खिलाफ काफी अहम और ताकतवर होकर उभर रहे हैं वो है माइक पेंस, क्योंकि अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति को उनकी ही कैबिनेट पद से हटा सकती है। इसमें कैबिनेट के बहुमत के साथ ही उपराष्ट्रपति का समर्थन भी जरूरी है। जबकि इसी बीच 4 साल तक साथ रहने के बाद संसद में हिंसा को लेकर माइक पेंस और ट्रंप के बीच जो बातचीत बंद थी वो फिर से शुरू हो गई। कैपिटल हिल हिंसा के बाद हुई माइक पेंस और ट्रंप की मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप और पेंस के बीच आने वाले हफ्ते के अंदर लागू की जाने वाली योजनाओं और 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं का मानना था कि जिन लोगों ने पिछले हफ्ते कानून को तोड़ा वे अमेरिका फर्स्ट हिंसा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन डीसी में 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच आपातकाल की घोषणा की है। इस तरह से जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के 4 दिन बाद भी आपातकाल लगा रहेगा। ट्रंप के तमाम बयानों के बाद भी माइक पेंस ने अब तक खुले तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जबकि पेंस के सहयोगी इस बात से नाराज हैं कि जब ट्रंप समर्थकों से उनकी जान बचाने के लिए माइक पेंस बंकर में जा छिपे थे तब उस समय ट्रंप ने उन्हें फोन तक नहीं किया था। वहीं माइक पेंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्रंप से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की घोषणा की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस समारोह से दूर रहने का ऐलान किया है। जबकि पेंस ट्रंप के खिलाफ बेहद अहम किरदार है, लेकिन उन्होंने अभी तक ट्रंप की खुले तौर पर आलोचना न करके अपने पत्ते छुपा कर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।